हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट एफ एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड लेट जी दूसरा फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इंटीग्रल अपने पास में क्या है कि 16 ऑन पाई क्यूब एंड 0 से पाई बाई टू इंटीग्रल एंड एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, इन टू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज आई, सो ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू एंड एफ एक्स जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू जी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अपने पास में प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एफ एक्स और इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जिसको हम लोग किंग रूल भी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, सो ये हो जाएगा आई इक्वल टू दैट इज 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पर जैसे आप रिप्लेस करते हो, सो 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो यानी कि एक्स को आप रिप्लेस कर रहे हो पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो साइन 90 माइनस थीटा वो तो कॉस हो जाएगा, सो दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको अगर आप यहाँ पर देखो, इसमें हम जब एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखें, यहाँ से आप एक्स कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स एंड पाई बाई टू माइनस एक्स। रिप्लेस करोगे ना जब पाई बाई टू माइनस एक्स, तो दोबारा से आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ उसको, दैट इज पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। क्लियर है? नाउ इसको आप सेकेंड मान लो एंड दिस इज फर्स्ट। इन दोनों को उठा करके आप ऐड कर दो, सो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो आपका 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू एक्स एंड माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और अंदर आपका क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। सो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, ए का रोल ये प्ले कर लेगा ए स्क्वायर, बी टर्म आपका एक्स के कोफिशिएंट्स मिल जाएगा, तो इसको 2a भी बना लेते हैं। सो ये 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई करा दिया, सो ये 2 पाई बाई 4 हो गया। सो बी का काम कौन कर देगा, दैट इज पाई बाई 4। सो बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा पाई बाई 4 का स्क्वायर एंड माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई बाई 4 इंटू एक्स एंड माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब आप यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू एंड स्क्वायर रूट, सो दैट इज पाई बाई 4 का स्क्वायर, और यहाँ से आपने माइनस कॉमन करोगे तो एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से आप इस x माइनस पाई 4 को आप टी लेट कर लो, एक्स माइनस पाई बाई 4 को आपने यहाँ पर टी लेट कर लिया, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर आपको डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। लिमिट भी यहाँ पर टी के टर्म्स में ही कर लेते हैं। सो जब आप एक्स 0 रखोगे, सो टी आपको माइनस पाई बाई 4 मिल जाएगा, और जब आप एक्स पाई बाई 2 रखोगे, सो टी आपको पाई बाई 4 मिल जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पर आपकी लिमिट भी टी के टर्म्स में आ गई। सो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। क्लियर है? अब ये माइनस ए टू ए है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इवन फंक्शन भी है, टी को आप माइनस टी से रिप्लेस करोगे सेम मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम ट्वाइस कर सकते हैं इंटीग्रल को, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 और लिमिट हो जाएंगी इसकी हाफ, 0 से पाई बाई 4। क्लियर है? एंड स्क्वायर रूट पाई बाई 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर डी टी। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। सो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये लिमिट लग जाएगी, जिसको हम इंटीग्रेशन ओपन कर रहे हैं, सो दैट इज एक्स बाई टू यानी कि टी बाई टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, सो दैट इज पाई स्क्वायर बाई 32 एंड साइन इनवर्स टी बाई ए, जो टी और बाई ए यानी कि पाई और 4 चला जाएगा इनटू, और लिमिट लग गई आपकी 0 से पाई बाई 4। लिमिट एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर अपर माइनस लोअर, सो यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा आपका
अपर लिमिट। सो इस पे जैसे ही रखोगे तो पाई बाई 4 स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, एंड प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 32, और इस पर पाई बाई 4 रखते हो तो ये कट पिट के 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 2। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, सो लोअर 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। सो यहाँ से जो आ गया आपका दैट इज पाई क्यूब अपॉन में 64। क्लियर है? बट सिर्फ आई नहीं बताना था आपको, इसके मल्टीपल में भी कुछ था, 16 अपॉन पाई क्यूब। तो 16 अपॉन पाई क्यूब से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इंटू पाई क्यूब अपॉन 64, सो पाई क्यूब से पाई क्यूब गया, ये आ जाएगा 1/4, दैट मीन्स 0.25। सो 0.25 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 0.25। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।